बोली आई मात की जय। कुछ दिन पहले मुझे एक टेलीफोन आया कि साहब आप अपने तजुर्बे तो बता ही रहे हो, कुछ आई पंथ के बारे में भी हमें ज्ञान दो। यूँ तो अपन जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ आई पंथ के बारे में बताते ही रहते हैं, परंतु इसको अगर अपन समझें तो आई पंथ जो आई माता जी द्वारा स्थापित किया, उसमें न तो कोई पाखंड है, न कोई दिखावा है, न कोई चमत्कार है। एक पंथ है, रास्ता है जिसमें 11 नियम बना दिए। अब इसके प्रमुख स्तंभ, आई पंथ तो माता जी ने कायम कर दिया, पर ये आई पंथ किसके भरोसे चलेगा, कौन इस आई पंथ को आगे से आगे चलाते रहेंगे, उसके लिए माता जी ने जो है इसके 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभों पर ये बिल्डिंग, आई पंथ का बिल्डिंग खड़ा है। पहला बडेर, जहाँ कहीं भी आई पंथी डोराबंद, चाहे सिरवी हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोई हो, वो कोशिश करेंगे जहाँ हम रह रहे हों वहाँ बडेर स्थापित हो। पूर्व में अपन न तो अपनी खेती थी न अपनी जगह थी, तो अपन ने अपना बडेर, हर गांव में कोटवाल जमादारी होते, जमादारी घर पे माता जी की गादी और पाठ, वो अपनी बडेर। जहाँ कहीं सिरवी रहता तो बडेर बनाता, और वही अपने संस्कार पिछले 500 साढ़े 500 साल से लेते आए। तो आज जहाँ कहीं भी सिरवी गया तो उसने बडेर कायम की। मारवाड़ में बडेर रहे हैं हर गांव में, और बाहर भी गए तो वहाँ उन्होंने पहले एक शुरू की, और एक से फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, दूर जाते गए, तो आज 60 से ऊपर बडेर बेंगलोर में हैं, 50 के आसपास चेन्नई में हैं, हैदराबाद, पूना, सब जगह ये बडेर अपना एक प्रमुख मिलने का स्थान है। जो मंदिर भी है, जो न्याती नौरा भी है, जो सामाजिक स्थान भी है, जहाँ पंच पंचायती भी कर लो, खाना पीना, ब्याह शादी, सब काम बडेर में संभव है। बडेर का मतलब बडेरों का घर। अपन आई माता जी अपने पूर्वज, अपन उनकी संतानें, और अपनी बडेर मतलब अपने पूर्वजों का अपना घर है, वो पूर्वजों का, जिसपे अपना सबका अधिकार है। बडेर में विकास लगातार होता जाए, कुछ उसमें खर्चे होते जाएं। माता जी के जो 4 बीज हैं उनका उत्सव मनाओ, शनिवार बीज दर्शन करो। तो पहला स्तंभ आ गया बडेर। नंबर 2, दीवान पद परंपरा। माता जी ने गोविंददास जी को गादी पर बैठाया और कहा, इनको मेरा रूप समझना और ये जो कहे वो करना। वो आज मैं उस लाइन में 19वां हूँ। उसी परंपरा के तहत दीवान गादी पर बैठते गए, और समाज उनके जो आदेश रहे, जो हुए, तो आज एकता रही। एक आदमी के कहने में चलोगे तो एकता रहती है। इसी प्रकार से जब कभी अन्याय होता था तो छुड़ाना कराते, तो बडेर से आदेश हुआ और फट करके सब रवाना हो जाते, गदा घड़ के लगा देते, तो कोई सिरवी का बंदा वहाँ वापस आके नहीं बसता। उसी एकता ने अपने को पाली जिला के बढ़िया से बढ़िया गाँवों में अपने को स्थापित किया। बढ़िया बेरे अपने पास हैं और थे, और बढ़िया गांव जहाँ मीठा पानी, ऊंचा पानी जहाँ होता वहाँ बसता। सो अपना बडेर अपनी परंपरा का पहला स्थान। और दीवान पद पर जो रहे, नहीं है कि मैं हम भी तो मनुष्य ही हैं, हम कोई देवता है नहीं, हमसे भी गलती भी हो सकती है, हमारे से कुछ हो सकता है, परंतु वो बता दोगे सही कर लेंगे। परंतु एक माता जी एक व्यवस्था कायम करके पधारे, एक ये मेरा प्रतिनिधि है, ये कहे जो मानना। उसी के तहत 500 वर्षों से अपनी एकता कायम रही है, विकास करते रहे हैं। जैसी परिस्थिति हुई उसके अनुसार अपने अपने आप को ढाल लिया और आगे बढ़ते गए, ये पंथ कायम रहे। तीसरी, माता जी की बैल। पहले साधन थे नहीं, घूमते करते कहाँ जाते कैसे जाते, तो माता जी की बैल के साथ बाबा मंडली जाती और गांव-गांव में जात उगाते, गांव की व्यवस्था देते, धर्म प्रचार करते और एकता कायम करके आते। गांव में बडेर कैसा है, कैसे व्यवस्था चल रही है, उसकी बराबर काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। और हर गांव में जहां माता जी पधारते थे, वहाँ गांव में 500 वर्षों से ये बैल एक ऐसे सूत्र के रूप में काम कर रही है जो कि समाज की एकता, कहाँ बाली, कहाँ बिलाड़ा, कहाँ बाड़ा, कहाँ चाणोद, कहाँ बर बिराटिया, परंतु माता जी की बैल जाती। और अपन ने चूँकि अब साधन नए हो गए, पहले तो बैल ही चलाते थे तो जाना संभव नहीं था, अब अपन ने बस बना दी
और माता जी की बैल को पूरे मध्य प्रदेश में भी उसका दौरा हो गया, और जहाँ जहाँ दक्षिण भारत में हैदराबाद की तरफ, इधर जहाँ पूना बॉम्बे, यहाँ भी माता जी की बैल का दौरा हो गया। जहाँ जहाँ माता जी के बैल का पग फेरा हुआ, माता जी का रूप है, माता जी का आदेश था कि मैं इसमें बैठ के प्रचार करती हूँ, मेरे नहीं रहने के बाद भी मैं इसमें अखंड रूप से रहूँगी। और वही मान्यता आज कायम है, वही माता जी प्रताप है। आपने बस बना दी जिसमें बैल ये भी आ जाते हैं, बस भी बैल भी आ जाती है, बाबा मंडली पूरा स्टाफ आ जाता है। और जहाँ कहीं भला मौका हो, कोई गृह प्रवेश हो, शादी ब्याह में आप बैल को आमंत्रित करते हैं तो माता जी पधारते हैं, वहाँ धर्म चर्चा होती है, उनका आगमन होता है। तो तीसरा अपना जो स्तंभ है वो माता जी की बैल, और चौथी अपनी बाबा मंडली, जो जिसके भी धर्म के प्रति भावना होती बचपने में, बाद में वो अपना गृहस्थी छोड़ के और बाबा मंडली में शामिल हो जाते। ये बाबा मंडली अपने धर्मगुरु, इनका काम धर्म प्रचार करना, इनका काम लोगों को धर्म का मार्ग सिखाना, बैल के साथ रहना और गांव गांव घूम के, और धर्म का बैल के साथ रहना कोई आसान नहीं है। हर दिन नया गांव, नए लोग, नई व्यवस्था, परंतु जब धर्म के प्रति अपन समर्पित हो गए तो ये तकलीफ में कोई तकलीफ नहीं मान के पिछले 500 वर्षों से बाबा मंडली इस धर्म के प्रचार रथ को मजबूत रख रही है। गांव गांव में धर्म के प्रति प्रचार, धर्म के प्रति जो धर्म के जो नियम हैं उनको बताना। तो चौथा स्तंभ हो गया अपना बाबा मंडली, और पांचवा स्तंभ हर गांव में कोटवाल, जमादारी और खूंटिया पंच, समाज की एकता रखना, धर्म पे चलाना। बाकी हर कौम में खूंटिया पंच तो है ही, परंतु कोटवाल जमादारी की व्यवस्था सिर्फ आई पंथ में ही है कि जहाँ माता जी का पाठ होगा, जमादारी के घर पे पाठ रहेगा, वो उसकी पूजा करेगा। कोटवाल बाकी सामाजिक रीति रिवाज जितने हैं, चाहे बारिया के हों चाहे दूसरे हों, वो कोटवाल अपने करेगा। ये बड़ी अजब व्यवस्था। कोटवाल की नियुक्ति गांव वालों, जमादारी नियुक्ति गांव वालों की सहमति से होती, जति महाराज को पूछते और जति महाराज कर देते, और कोटवाल और जमादारी को न्याद बाहर नहीं कर सकते थे। वो उनको न्याद बाहर करो तो समाज की व्यवस्था कौन चलाएगा। उनके अगर कोई चूक में आ गए तो वो पेंडिंग रहता काम, और जब बैल आती तब कोटवाल की गलती बताते। अगर बाबा जति महाराज समझ में आती तो वो नया कोटवाल नियुक्त करते, उनकी कोटवाली बदलते और फिर उसकी पंचायती होती। ये दो पद, दीवान, बाबा मंडली, कोटवाल, जमादारी, ये माता जी के स्थापित हाथ से बनाए हुए पद हैं। इनके प्रति इज्जत रखोगे, इनके प्रति आस्था रखोगे तो जैसी व्यवस्था एकता अपनी आज तक चलती आई है वो चलती रहेगी। तो ये 5 स्तंभ आई पंथ के, आई माता जी द्वारा बनाए गए। नंबर 1 बडेर, नंबर 2 दीवान पद परंपरा, नंबर 3 आई माता जी की बैल, नंबर 4 बाबा मंडली, और नंबर 5 गांव गांव। और अब अपन दक्षिण भारत में चले गए तो आपके यहाँ कार्यकारिणी, अध्यक्ष, मंत्री, ये आपके कोटवाल जमादारी, और बाकी जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं ये पंच। इनके द्वारा व्यवस्था में सब चलेंगे अपन तो अपना समाज आगे बढ़ता ही जाएगा और अपन आगे विकास करते जाएंगे और माता जी का आशीर्वाद लगातार मिलता जाएगा। बोलिए आई मात की जय।